आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। कांजीगुंड के लोअर बम धमाका हुआ है मुंडा में। एक बड़ी खबर आपको बताएं, कांजीगुंड के लोअर मुंडा में बम धमाका हुआ है। जहाँ एनकाउंटर के नज़दीक बम धमाका हुआ है और बम धमाके में 3 बच्चों समेत 13 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। साथ ही साथ जख्मी अफराद को नाजुक हालत में जीएमसी अनंतनाग में दाखिल करा दिया गया है। आपको बता दें कि एनकाउंटर हुआ था और जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ था वहीं से ये खबर आ रही है। कांजीगुंड के लोअर मुंडा में बम धमाका हुआ है। जहाँ एनकाउंटर पर ही यानी कि जहाँ पर एनकाउंटर हो रहा था उसी के नज़दीकी इलाके में ये बम धमाका हुआ है और बम धमाके की जद में 3 बच्चों समेत 13 लोग जख्मी हो गए हैं। उत्तरी कश्मीर कुलगाम के लोअर मुंडा इलाके में आज मुठभेड़ में 3 मिलिटेंटों को सेना ने मार गिराया और उसके बाद वहां पे उस जगह को सैनिटाइज किया जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए थे। उसके बाद पुलिस ने वहां पे एक पोस्टर लगाया और पोस्टर में कहा गया लोगों को कि वो इस जगह पे अभी ना आए क्योंकि यहाँ पे गोला बारूद भी हो सकता है। लेकिन जो ही वहाँ पे सेना हटी उसके बाद लोगों की भीड़ वहाँ पे उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से अभी तक बताया जा रहा है कि बुरी तरीके से घायल हुए। फिलहाल सभी को उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट कोलगाम अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ अन्य लोगों को अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन एक की हालत गंभीर होने के कारण उसको श्रीनगर के SMH अस्पताल में भर्ती किया गया है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये आज की तस्वीरें हैं और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कांजीगुंड में बम धमाके की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो कुलगाम में एनकाउंटर की तस्वीर है और जो तीसरी आखिरी तस्वीर देख रहे हैं आप जम्मू के हीरानगर सेक्टर की है जहां पर तलाशी मुहिम चलाई गई है, सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद आलम, ज़रा पूरी खबर बताएं, आज क्या कुछ रहा दिन भर और किस तरह से बम धमाके के बाद जो जख्मी अफराद हैं उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया। जी शफान, आपको मैं बताते चलो कि कल शाम से ही पहले मैं आपको बताऊं कि कुलगाम में 2 जगहों पे जो गन फाइट्स हुए हैं। पहले जो गन फाइट हुए वो कुदर स्थल एक मुकाम जो है जगह है कुलगाम से मुझसे बिल्कुल 2-3 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहां कल शाम से ही जो है वहां पे सिक्योरिटी फोर्स को इतला मिली थी कि वहां पे मिलिटेंट मौजूद है। तो जो ही सिक्योरिटी फोर्स ने पहले ही अम्बुश वहां पे लगाया था, तो जो ही मिलिटेंट की वहां पे आवाजाही हुई तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने वहां पे गोलियां चलाई, जिसके बाद काफी देर तक वो गोलियों की मतलब दोनों अतराफ से गोलियां चलती रही। तो कुल मिलाकर जो उसके बाद पुलिस ने एक सूचना दी है कि 4 मिलिटेंट को मार गिरा गया है, जबकि पुलिस ने उस पर एक ट्वीट भी किया है। जी। तो कई सोशल नेटवर्किंग के साथ साथ टीवी चैनल्स ने भी उस खबर को नशर किया है कि कुलगाम में 4 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। लेकिन सुबह जब जो ही लोग घरों से बाहर निकले तो वहां पे बिल्कुल लोग भी और पुलिस के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्स भी वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे भी पुलिस के मानद वहां पे एक मिलिटेंट मार गिराया गया जो मुकामी OGW बताया जा रहा है। तो उसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि काजीगुंड लोअर मुंडा जो है आज सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्स को वहां पे एक इतला मिली थी कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोअर मुंडा इलाके को कार्डन किया है तो उस सर्च ऑपरेशन में 19 RR ने वहां पे हिस्सा लिया। तो वहां पे दोनों अतराफ से गोलियां चली है, तो काफी देर तक वो जो मुठभेड़ जारी रही, तो जिसमें 3 मुकामी मिलिटेंट जो मारे गए। तो मैं आपको बताते चलूं कि कश्मीर में ये रिवायत रही है जब ही एनकाउंटर खत्म होता है उसके बाद जो है मुकामी नौजवान जो है वो एनकाउंटर साइट की तरफ रुख करते हैं। तो कहीं ऐसे वाकयात भी पेश आए, वारदात पेश आए, जिसमें कई लोग की जानी भी चली गई है। तो आज अगर हम बात करें लोअर मुंडा काजीगुंड की बात करें, वहां एनकाउंटर की बात करें, तो जो ही एनकाउंटर खत्म हुआ तो मुकामी नौजवानों ने रुख किया है एनकाउंटर साइट की तरफ। तो एनकाउंटर साइट पे वो नौजवान पहुंचे तो वहां पे ऐसा कोई नाकारा शेल जो था जो नहीं फट चुका था तो वो फट चुका है, तो जिसमें तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा, यानी हमारे पास जो सूत्रों के मुताबिक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आए थे तो 13 नौजवान जो है उसमें जख्मी हुए। जी शफान, और जो बच्चे भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूं कि जब हमने पिछले कई सालों से हमने देखा, दक्षिणी कश्मीर की बात करें जहां पर भी एनकाउंटर होता है वहां यही है 12 से 13 से 14, 18, 20 साल तक ज्यादा से ज्यादा जो नौजवान थे वो एनकाउंटर साइट की तरफ रुख करते हैं और वहां पे मजहमत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुलगाम एनकाउंटर जो है वो दौरान शब ही हुआ। उसके बाद जो ये बात करें लोअर मुंडा जो एनकाउंटर हुआ
क्योंकि ये सुबह से ही शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब रोशनी हुई, जब दिन के मतलब दिन में जो एनकाउंटर होता है तो कहीं मुकामी नौजवान जो है वो शिरकत करते हैं इसमें, तो कोशिश करते हैं कि फौज को रखना डालने के लिए, रोकना इस चीज में कि ऑपरेशन सफल या फिर इनको ऑपरेशन में सफलता ना मिली। जी ठीक है खुर्शीद आलम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 13 अफराद जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं ये जख्मी हुए हैं। एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद ही उसी के पास लोअर मुंडा में ये बम धमाका हुआ जिसमें 13 अफराद जख्मी हुए हैं। हालांकि अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वादी कश्मीर में मिलिटेंटों के सफाई की मुहिम लगातार जारी है। वैसे तो कोरोना के सबब मुल्क भर में लॉकडाउन है, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिला कुलगाम में काजीगुंड के लोअर मुंडा इलाके में पीर को सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। फिलहाल दोनों जानिब से गोलीबारी बंद हो चुकी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने के खदशे के पेश नजर तलाशी मुहिम चलाई हुई है। हलाक मिलिटेंटों में TRF कमांडर भी शामिल है। हालांकि रस्मी तौर पर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई है। मारे गए सभी मिलिटेंटों की लाश सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने कब्जे में ले ली है। उनसे बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाक़ई काजीगुंड में लोअर मुंडा इलाके में पीर को सुबह मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के एक गश्ती दल पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं है। पुलिस की SOG की टीम, फौज की 19 RR और CRPF की 24 बटालियन के जवान मुहिम में शामिल रहे। जिला कुलगाम में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान एक और एनकाउंटर हुआ। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी सफलता हाथ लगी है। 2 मुठभेड़ों में अभी तक 4 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। कुलगाम में बात करें तो एक शव वहां से बरामद हुआ है। वहीं जो लोअर मंडा काजीगुंड में है वहां 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। पिछले 3 दिनों से अगर हम बात करें तो 4 मुठभेड़ें देखने को मिली हैं, जिनमें करीबन 9 मिलिटेंट्स जो है मार गिराए गए। गौरतलब है कि कश्मीर में कोरोना वायरस के सबब भी एंटी टेरर मुहिम बंद नहीं की गई है और अप्रैल माह में ही अब तक 26 मिलिटेंट मारे गए हैं। इस बरस अब तक कुल 56 मिलिटेंटों को ढेर किया गया है। इसके अलावा 19 मिलिटेंटों को जिंदा पकड़ा गया है और 90 के करीब मिलिटेंट हामियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम लॉन्च की है और सुबह 5 बजे से शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में फौज, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल रहे। तलाशी मुहिम के सबब हाईवे पर ट्रैफिक पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। खुफिया जराये से मिली जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी ये दरअसल मिली थी कि पाकिस्तानी फौज लॉकडाउन के सबब जम्मू कश्मीर में बड़ी दरअंदाजी करवा सकती है, जिसके पेश नज़र इतवार शाम को अखनूर सेक्टर से सांबा हीरानगर सेक्टर में तलाशी मुहिम चलाई गई। पीर को सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते पाकिस्तान से मुत्तसिल बैनुल-अक़वामी सरहद को फिर से खंगालने में जुटी हैं। तो अभी भी जिस तरह से लॉकडाउन है और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया, या बात कहें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान भी इस आलमी वबा से परेशान है, लेकिन बावजूद इसके वो दरअंदाजी कराने से बाज नहीं आ रहा, वो सीज़फायर का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा। अभी जिस तरह से हमने बताया कि अभी भी पाकिस्तान इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो दहशतगर्दों को सरहद पार कराकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल करा सके। कोरोना वायरस के सबब जम्मू में आज भी लोग सख्ती से लॉकडाउन की पासदारी करते नजर आए। जो लोग लॉकडाउन की पासदारी नहीं कर रहे हैं, पुलिस और इंतजामिया उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। सड़क और बाजार बंद हैं और सुनसान हैं। साथ में माह रमज़ान का तीसरा रोज़ा है और लोग अपने घरों में तरावी नमाज और इफ्तार घरों में रहकर ही कर रहे हैं। माह रमज़ान में सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें ही खोली गई हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि 13 दिन के बाद 13 दिन हुए हैं दूसरे इस कोविड-19 में, तो उसमें हमारा कोई केस भी नहीं आया हुआ है। और जहाँ तक मेरी अपनी डिवीज़न का ताल्लुक है, यहाँ पर पूरे तरीके से नेसेसरी अरेंजमेंट किए हुए हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज रमज़ान का महीना है, वो चल रहा है और कुछ लोग जो हमारे स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, खासकर हमारे राधा स्वामी सत्संग घर में हैं, JD क्लब में हैं, उनकी भी इफ्तार और सहरी का हमने इंतज़ाम करके रखा हुआ है। वो भी रोज़े अच्छे तरीके से रख रहे हैं। हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर भी अच्छे तरीके से व्यवस्था करके रखी हुई है।
कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लोगों को रियासत में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोग अपने घरों में बंद होकर कोरोना के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं। वादी कश्मीर के तमाम अजला में मार्केट बंद हैं, साथ ही रोड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। पुलिस हर तरफ चौकसी बरत रही है। आवामी तफरीही मकामात तो कई हफ्तों से बंद पड़े हुए हैं। इस दौरान सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें ही खुल रही हैं, जहाँ से लोग अपनी ज़रूरत के सामान को खरीद पा रहे हैं। कल हम आपको पुंछ के मोहम्मद रफीक के घर लेकर गए थे। आज जी मीडिया की टीम वॉलीबॉल कोच मोहम्मद तारिक और बैनुल-अक़वामी वॉलीबॉल खिलाड़ी सकलैन तारिक के घर पहुंचे हैं। पेश है माह रमज़ान के मुबारक माह के दौरान सहरी और इफ्तारी की तैयारियों पर एक खास रिपोर्ट। इस बार कोरोना के इस बहरान के दौरान माह रमजान के दरमियान लोग अपने घरों में ही 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। घरों में भी रोजेदार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग मसाजिद में नहीं जा सकते, तो अपने घरों के अंदर ही नमाज को अदा करके रोजा खोल रहे हैं। कल जी मीडिया की टीम पुंछ में रहने वाले मोहम्मद रफीक अहमद के घर पहुंची थी और जायजा लिया कि माह रमजान में इबादत को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। आज हम जम्मू कश्मीर के जाने माने वॉलीबॉल कोच मोहम्मद तारिक खान के घर पर पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे कि मोहम्मद तारिक खान के घर में रोजा इफ्तार की तैयारियां किस तरह की हैं। जी मीडिया से बात करते हुए तारिक खान ने कहा कि हम सब लोग पहले मस्जिद में जाकर रोजा इफ्तारी करते थे, पर लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो सरकार की जानिब से लॉकडाउन है, वहीं दूसरी जानिब तमाम उलेमा ने भी घर में रहकर ही इबादत करने की अपील की है। रमज़ान हमारे लिए बहुत मुतबरक महीना होता है, इबादतों का महीना होता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का महीना होता है। तो हर साल जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान के आने की खुशी में बहुत ज़्यादा तैयारियां जो हैं वो की जाती थी, लेकिन इस मरतबा कुदरत की तरफ से एक ऐसी आफत जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में उसको आप अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो हमारी है उसने एक एडवाइजरी जारी की हुई है कि जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखना है, कहीं गैदरिंग जो है उसको इकट्ठा नहीं करना है। तो उसकी वजह से इस वक्त जो है बिल्कुल हमारे लोगों ने उसको सोशल डिस्टेंस को जो है मेंटेन रखा हुआ है। वहीं इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी सकलैन तारिक ने कहा है कि हमें सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए और घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि आज कई सालों बाद हमने अपने घर पर माह रमजान के इस पाक महीने में रोजे रखे हैं, नहीं तो हम हमेशा मसरूफियत की वजह से माह रमजान में भी घर के बाहर ही होते हैं। घर पे जितना कुछ हमारे पास है, जो फ्रूट्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, और जो अफ्तारी और सहरी में जो भी हमारे पास है उसको यूज़ कर रहे हैं। और बाकी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में ही अपना रहें, नमाज वगैरह जो है घर के बाहर जाके ना पढ़ें। मस्जिद में मतलब जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का चल रहा है कोविड में, सो घर पे रहें और गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें। घर की ख्वातीन भी घरों में रहकर इबादत में मसरूफ हैं, साथ ही सहरी और इफ्तार की तैयारियां भी करती दिखाई दे रही हैं। बातचीत के दौरान उरूज और राहीन ने बताया कि लॉकडाउन के सबब दुकानें बंद होने की वजह से कई तरह का सामान दस्तयाब नहीं हो पा रहा है और इसीलिए घर के ही सामान से सहरी और इफ्तारी की तैयारियां जारी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब पहले हालात अलग थे, अब हमें पता है हम किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, मतलब ये ऐसा डिजीज़ है जो टच से फैलता है और इससे हमें क्या करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर हमें ये बताया गया कि हमें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो इसीलिए जो हर चीज़ें हमारे घर में हमें वही प्रिपेयर करनी चाहिए और बाहर जाने से रुकना है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि हमारे देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए जो हमारे पास फ्रूट्स हैं घर में ही, उसी से हम चाट बनाते हैं और हमारे पास जो मिल्क है उसी से हम खीर बना के सहरी और अफ्तारी में यूज़ करते हैं। इस बार लॉकडाउन के दरमियान माह रमजान की रौनकें घरों में ही देखने को मिल रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के सबब सड़कें एकदम सूनी हैं। रमजान के मुबारक माह में लोग अपने घर में ही रहकर इबादत में मशगूल हैं। इतना ही नहीं, ख्वातीन घरों में इबादत करने के साथ साथ सहरी और इफ्तारी का भी घर में मौजूद सामान से ही एहतमाम कर रही हैं। माह रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जहां मस्जिदों में रौनक नहीं देखी जा रही है, उसका कारण है कोरोना वायरस को लेकर जम्मू कश्मीर और पूरे देश में लॉकडाउन होना। लॉकडाउन के चलते लोग मस्जिदों में कम ही जा रहे हैं और
गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी जारी है कि लोग मस्जिद में ना आकर अपने घरों में ही जो रोज़ा इफ्तियार करें। रमज़ान के चलते सभी बाज़ारों में सैनिटाइजेशन की ड्राइव चलाई गई है और इस दौरान कई मजहबी मकामात को भी सैनिटाइज किया गया है। हेल्थ अफसरों के मुताबिक डॉक्टर जफ़र इकबाल ने कहा है कि रमज़ान में सभी को इस कोरोना वबा से निजात पाने की दुआ करनी चाहिए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाई रिस्क एरियाज़, पब्लिक एरियाज़ को सैनिटाइज़ कर रहा है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनने की बात है, हैंड वॉशिंग की बात है, ये तीनों चीज़ों का ध्यान हम सबको रखना है। जैसे आगे टाइम बीतता है और इस वायरस के खिलाफ सभी पूरी दुनिया में जूझ रहे हैं, तो हमें जो अपनी पर्सनल जो स्टेप्स उठाने हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारा रघुनाथ मंदिर जो है, जिसकी महानता पूरे हिंदुस्तान में है, इसको हम सैनिटाइजेशन और अच्छी तरह से फॉगिंग स्प्रे वगैरह अच्छी तरह से की हुई है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सारे पूरे जम्मू सिटी के अंदर सारी वार्डों में सारे जम्मू शहर को सैनिटाइज कर रही है, जिसमें हम वार्डों के अंदर और तकरीबन पूरे जम्मू शहर के अंदर 1 लाख जो है मिक्सचर लीटर जो है कम से कम डेली बेसिस पे सैनिटाइजेशन मटेरियल डाल के, केमिकल्स डाल के सैनिटाइज कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि लोग जंगलाती इलाकों में जाने से गुरेज करें। दाची गांव और श्रीनगर पार्क वगैरह में जाने से लोगों को मना कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने हाई अलर्ट जारी किया है कि जो लोग जंगलाती इलाके के करीब रहते हैं वो ख़ास एहतियात बरतें और जंगलों के सफ़र से परहेज़ करें। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में एक टाइगर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही महकमा जंगलात अलर्ट पर है और इसी सिलसिले में ये एडवाइजरी जारी की गई है ताकि लोगों को इस वबा से बचाया जा सके। गवर्नमेंट इंडिया हमारे लिए कर रही है, ये कोई किसी के लिए नहीं कर रही है, एक दूसरे के लिए नहीं कर रही है, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए। तो अच्छी बात नहीं है मतलब सड़कों पे घूमना या जंगल में जाना है, कहीं भी जाना, अपने घरों में रहना है। तो अगर जान चाहिए तो घरों में ही रहना है। तो बाकी सही बात है, अच्छा नहीं लगता है हमें यहाँ पे, ये मतलब ऐसे ही इधर उधर घूमना, यहाँ पे घूमना ये ठीक नहीं है। तो अब लोगों को भी समझना चाहिए, मतलब जो बोल रही है गवर्नमेंट बोल रही है, लोगों को सुनना चाहिए, बर्दाश्त करनी है। हाँ वो बात सही है कि मतलब अंदर से बाहर नहीं निकल पा सकते हैं, मगर बर्दाश्त तो करनी है। अब ये वैसे वो हड़ताल नहीं है कि मतलब ऐसा लोकल हड़ताल है कि वो कुछ भी, ये बीमारी है तो लोगों को समझना चाहिए, घर से बाहर इस माहौल, इस हालात में घर से नहीं निकले, क्योंकि जिसने वर्ल्ड लाइफ ने ऐसा ऑर्डर निकाला है वो बहुत ही अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है। हमारे जंगल में नहीं आना चाहिए या घरों से नहीं निकलना चाहिए। जो घास वास लकड़ी वकड़ी काटते हैं लोग, उनको घर से नहीं निकलना, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का ही मतलब एक अहम हिस्सा है। एक्चुअली हमारा ध्यान इस चीज़ की तरफ तब गया कि जब आपने सुना होगा कि यूएसए में एक टाइगर जो है एक जू में पॉजिटिव आ गया, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये वायरस जो है एक एनिमल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फ्रॉम द ह्यूमन, राइट। तो इस सिलसिले को, क्योंकि हालांकि रिवर्स प्रोसेस की कोई अभी साइंटिफिक कंफर्मेशन नहीं है कि जानवर से इंसान की तरफ या वाइल्ड एनिमल से इंसान की तरफ आ सकता है, लेकिन एप्रीहेंशन है। तो इन एप्रीहेंशन को अवॉइड करने के लिए जो है हमने एक एडवाइजरी इशू की, जो हमने पूरे अपने जुरिसडिक्शनल एरिया में जो है अप्लाई की, जहाँ पे हमने लोगों से ये गुजारिश की कि आप जो है वाइल्ड लाइफ एरियाज़ या फॉरेस्ट एरियाज़ में नहीं जाए। इस साल किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी मौसम, कभी कोरोना और अब कुछ इलाकों में नहरों में पानी ना होने से किसान परेशान है। यही परेशानी सरहदी इलाके के आरएसपुरा के मरलिया इलाके के किसानों की भी है। उनका ये कहना है कि नहरों में पानी ना होने से वो ना तो नई फसल लगा पाएंगे और ना ही माल मवेशियों को चारा मिल पा रहा है। इसके अलावा उनके पास मवेशियों को पीने का पानी भी मुनासिब मिकदार में मुहैया नहीं हो पा रहा है। किसानों ने कहा है कि सिंचाई महकमे की तरफ से पहले ही नहरों से इस साल पानी देरी से छोड़ा गया है, लेकिन अभी इस इलाके में पानी से यहाँ पर परेशानी हो रही है। किसानों ने सिंचाई महकमा और इंतजामिया से उनकी परेशानी को हल करते हुए नहरों में जल्द पानी देने की अपील की है। गवर्नमेंट के मुलाजमान के यही अपील करने अगे बसोए के उपर पानी आ जाता ही, ऐसी बहुत लेट पानी आ रहा। कोटली वाली नहरे पानी चल रहा है, दबलाड़ वाली नहरे पानी क्यों नहीं छड़ रहा। अं यही अपील कर रहे हैं मुलाजमान अगे कि जो चेहरा पट्ठा लगाया सब पानी का सुखन दिया था, पानी अगे आता ही बसोए के उपर, ऐसी पानी नहीं आ रहा। कहीं ये पूछना चाहते हैं कि जब गवर्नमेंट इन सहूलत दे भी रही है
ਪਿੱਛੇ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਦਬਲਾੜ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਸਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਮੀ पेशी है ਜਿਹੜੀ मदे नहरे पानी नहीं आ रहा। कोरोना के सबब मुल्क भर में लॉकडाउन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में लॉक ना होने कर सड़कों पर हमारी और आपकी हिफाजत में ड्यूटी पर तैनात हैं। पेश है कोरोना वॉरियर्स पर एक रिपोर्ट। कोरोना के सबब मुल्क भर में लॉकडाउन है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारी और आपकी हिफाजत कर रहे हैं और दिन रात अपने फराइज अंजाम देने के लिए ड्यूटी पर तैनात हैं। अगर हम और आप आज घर पर महफूज हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो लोग जो अस्पतालों से लेकर सड़कों तक और घरों से लेकर कामकाज तक अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गाड़ियां चलाने से लेकर हमारे घर तक जरूरी सामान तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। हम तमाम लोग डॉक्टर्स और नर्स के शुक्रगुजार हैं जो दिन रात बीमार लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन साथ ही हम उन लोगों के लिए भी शुक्रगुजार हैं जो अस्पतालों में ड्यूटी पर तैनात ना होकर दीगर मकामात पर तैनात रहकर हमारी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की जो दिन रात एटीएम, अस्पताल, बैंक, घर, सोसाइटी के बाहर तैनात हैं। इतना ही नहीं, क्वारंटीन सेंटर्स, आइसोलेशन वार्ड्स के बाहर भी यही लोग तैनात हैं। ये वो लोग हैं जब हम और आप घर में हैं तो ये सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। हमने जब इनको तैनात करने वाले डॉक्टरों से बात की तो इन्होंने बताया कि अगर सरकार को जरूरत पड़ेगी तो हम और सिक्योरिटी गार्ड को मदद के लिए तैयार कर देंगे, लेकिन साथ ही इस बात पर भी नाराजगी जताई कि लोग डॉक्टर्स की, नर्सिस की तो हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स की कोई तारीफ नहीं करता। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स है हर डिपार्टमेंट में है, चाहे हॉस्पिटल हो, फैक्ट्री हो, स्कूल्स हो, जो भी हमारे यहाँ मैन जो है हमारे यहाँ पार्टीज़ है, जो कश्मीर में, जो खासकर कश्मीर में जो लड़ रहे हैं पार्टी है, हॉस्पिटल्स है, हर जगह नाम जो है डॉक्टर्स का लिया जाता है, पुलिस का लिया जाता है। जो हमारे ये सिक्योरिटी गार्ड्स है 4-5 हज़ार पर काम कर रहे हैं, उनका नाम तो अभी तक किसी ने नहीं लिया है, ना तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। उसके बाद भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से ही अपील की है, कंपनी की तरफ से एक ऑर्डर निकाला है, हम अपनी तरफ से पूरा हेल्प करेंगे, 24 आवर्स हम हेल्प करेंगे। तमाम लोगों को कि जो भी बाहर से आए हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, अभी भी मौका है कि वक्त हमारे हाथ से ना जाएं, इससे पहले कि हमें जो बहुत सारे जहाँ पे बायस टू केसेस देखने पड़े, तो इस वक्त है कि हमें इंफॉर्मेशन करनी चाहिए मौजूदा हुकाम को, ताकि हम इस जो पेंडेमिक सिचुएशन है हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। एक और सिक्योरिटी गार्ड उमेर ने बताया कि वो महज 5,000 रुपये माह में ड्यूटी कर रहा है, साथ ही कोरोना के सबब अपने घर भी नहीं जा सकता। जैनपुरा में रहता हूँ। कितनी ड्यूटी है आपकी? 1 साल हो गया सर, मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ सर। कितने घंटे की ड्यूटी होती है? सुबह 9 बजे से 6 बजे तक सर। नहीं सर, बहुत कम है, मुश्किल से होता है गुजारा सर। अच्छा, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को अभी जो ये कोविड-19? सर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सर, घर नहीं जा सकते इस वजह से कि इस बीमारी की वजह से सर हम घर भी नहीं जा सकते, इसलिए हमें यहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा कि। लेकिन अब वक्त है कि हम उन तमाम वॉरियर्स के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स का नाम भी लें जो हमारी और आपकी हिफाजत के लिए जान जोखिम में डालकर ड्यूटी पर तैनात हैं। श्रीनगर से शौकत बेग की रिपोर्ट, जी सलाम। गांदरबल में कोरोना की वबा से 3 अफराद के सेहतयाब होने की खबर है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।